थिंक मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा करती हैं लड़कों के पीछे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस भसड़ में मचूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ देखना है। अपने डिमोटिवेट हुई भी थी, शायद मैंने बंद भी कर दिया हो, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था मैंने 2-3 दिन के लिए। पर उसके बाद ये फील हुआ कि यार मैं लोगों से डर के नहीं रह सकती। हाँ, आजकल मुझे मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी मुझे कहीं भी रोक के खड़ा हो जाता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड तो सुखन रेड्डू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लगे भाई, ये यूपी की बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की जिन्होंने इंस्टाग्राम पर भाई फतूर मचा रखा है। कैसे हरियाणा में मतलब तलका मचा दिया। डायलॉग सुनोगे आपके भाई, इसकी रील देखोगे बहुत ही प्यारी लगा है। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी भाई इंटरव्यू किया जाए। तो आज काफ़ी दिन बाद भाई बिजी शेड्यूल करके एक निकलिया टाइम। तो नाम है मिस पारुल। तो जाना इसका स्ट्रगल किस तरह करा। 5 लाख की फैमिली आज जोड़ी है। तो पहले तो स्वागत जी। राम राम। राम राम। ठीक हो? सब ठीक है। ओके, तो पहले एक बार अपना गांव जिला बता दो, कहाँ से आओ? जिला मेरठ। ओके। गांव का नाम मैं बताना नहीं चाहती, बट जिला मेरठ है। नॉर्मल मेरठ में ही आता है। गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव में ही रहती हूँ। ओके, तो स्टडी क्या किया आपने? स्टडी मेरी 12th पास हो गई है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज के, BSc बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, कॉलेज में जब जाते हो तो जो टीचर का क्या रिएक्शन रहा है? 5 लाख वाली लड़की, फॉलोवर वाली लड़की आ गई। अभी तक मैं कॉलेज नहीं गई। नहीं, अभी तक मैं नहीं गई हूँ। अभी मेरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, और अब जब होंगे तो उसका मैं कोशिश करूँगी कि मैं फर्स्ट डे का व्लॉग डालूँ, जो कि आएगा। श्योर हूँ मैं कि मैं फर्स्ट डे का व्लॉग डालूँगी कॉलेज का। तो मतलब आपने व्लॉग चैनल भी बना लिया? हाँ, मेरा बन रहा है, पर मैंने अब तक कोई व्लॉग डाला नहीं है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं पहला व्लॉग अपने कॉलेज का ही डालूँ, क्योंकि मैं घर में नॉर्मल सिंगल हूँ, तो मैं किसके साथ क्या बनाऊँ, तो इसलिए नहीं बनाती। बिल्कुल। तो धीरे धीरे चलाएंगे सिंगल पे भी। तो वही, अब आपकी फैमिली का कितना के सपोर्ट था स्टार्टिंग में? जब टिकटॉक पे मैं वीडियो बना रही थी तो मतलब नथिंग, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, किसी का भी नहीं था। हाँ, टिकटॉक पे मैं थी। 60K के अप्रोक्स मेरे फॉलोवर्स थे वहाँ पे। अच्छी रीच थी वीडियो की, वहाँ से स्टार्टिंग थी मेरी। और मतलब वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मा को पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बट वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि जाट फैमिली से हूँ और सबका यही थोड़ा सा माइंडसेट होता है जाट फैमिली का। तो वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। और अब जाके मेरी फैमिली, मतलब फैमिली में से भी किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरी मम्मा का है बस। मेरी मम्मा का है फैमिली का, मतलब मम्मी का सपोर्ट आपको। हाँ, मुझे। और रिश्तेदारों की रिएक्शन? और रिश्तेदारों के सबके ऐसे ही रिएक्शन है, क्योंकि सब जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये कोई अच्छे काम थोड़ी होता है। बट उनको नहीं पता कि बंदा कहाँ जाके रुक सकता है। उनको पता नहीं भाई यहाँ से इनकम भी सोर्स कर रही है। हाँ, इनकम भी, और एक फैम जो मतलब फेस वैल्यू होती है, उन्हें नहीं पता उस चीज़ का। पर जो अब मिल रही है उससे अब सब सेटल है, अब सब सही है। उन्हें पता नहीं भाई लड़की ने मास्क लगा के निकलना पड़ा आज के टाइम। हाँ, आजकल मुझे मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी मुझे कहीं भी रोक के खड़ा हो जाता है। तो ऐसा कोई मतलब फैन मिला हो अपना अजीब, मतलब कुछ अलग कराया उसने को पहली बार? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं करा, पर हाँ फैन मिल जाते हैं। अगर मैं लोकल मार्केट में जाती हूँ या फिर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे मिल जाते हैं। ओके, तो इसी तरह आपकी तरह लड़की हैं जो भाई जाट फैमिली से ला ले, किसी से भी ला ले, फैमिली जाति का नहीं करेंगे हम, मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करते। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर आप काम सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उसमें अचीव कुछ कर सकते हो तो आप करो। ओके, बट फैमिली में सपोर्ट नहीं पर बेटर होगा कि आप अपनी पेरेंट्स की थोड़ी सी पूछो। अगर पापा भी नहीं मान रहे तो आप मम्मी की पूछो, क्योंकि मम्मी इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो मान जाती हैं। वो अपने बच्चों की जानती है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप अपनी मम्मी से कंसल्ट करें। ओके, तो स्कूल में मतलब आप गए हो तो स्कूल में हर किसी का कोई न कोई क्रश हो, आपका भी कोई क्रश था? मेरा कोई नहीं था, मेरी सिर्फ स्कूल में लड़ाई बजी है और कुछ नहीं हुआ। लड़कों से भी लड़ाई बजी है और लड़कियों से भी लड़ाई बजी है, मेरी सिर्फ लड़ाई ही बजी है और कुछ हुआ ही नहीं है। कितने बंदे सिर पाड़े आपने? मैंने सिर नहीं पाड़ा किसी का अभी तक, बट हाँ लड़ाई हुई है, गुत्थम गुत्था हुई है, चाटे बजे हैं, पर किसी नहीं बोल रहे हैं भाई 40 किलो 30 किलो की लड़की है, क्या करेंगे? हाँ, मुझे कमेंट्स भी आते हैं वीडियो पे, अरे ये क्या सूगली सी, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं। पर ठीक है, मैं जैसी भी हूँ मैं खुद के लिए हूँ,
मैं अच्छी हूँ, बात खत्म। मुझे खुद को अच्छा लगता है, बात खत्म। बिल्कुल। अगर डायलॉग की बात आओ तो आपने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोले, पहला कौन सा डायलॉग था जो आपका हिट हुआ था? पहला डायलॉग था जो मेरा इंस्टा पे हुआ, वो हिट भी नहीं कह सकती, वो ट्रोल हुआ। वो था बद्दे की भीड़, जिसमें लड़कों के बारे में मैंने बोला था जो बद्दे की भीड़ में खड़े हो गए, बदमाश वाली फीलिंग लेता है। मैंने उसके लिए बोला था और वो मेरे माइंड में ऐसे ही नॉर्मली आ गया। और मैंने वो ऐसी एडिट वेडिट भी ऐसी कुछ खास नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। बट उस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई। उसके बाद मैं हर डायलॉग पे ट्रोल होने लग गई, क्योंकि बंदों की फिर रीच जा रही थी, तो हर बंदा ट्रोल कर रहा था। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई। मुझे बंदों ने बोला कि पारुल डिलीट कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है, तू मत बना, तू नॉर्मल सॉन्ग्स पे बना ले, लिपसिंग कर ले, ज़रूरी है ये करना। मैंने कहा मैं आज ट्रोल हो रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं डीमोटिवेट हुई भी थी, शायद मैंने बंद भी कर दिया वो इंस्टाग्राम, डीएक्टिवेट कर दिया था मैंने 2-3 दिन के लिए। पर उसके बाद ये फील हुआ कि यार मैं लोगों से डर के नहीं रह सकती। आज ये हुआ है, कल को पता नहीं क्या बोलेंगे। तो डिमोटिवेट हुई थी, पर इतनी नहीं हुई कि हाँ मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यही पकड़ा, मैंने लिपसिंग कम की, मैंने डायलॉग ज़्यादा किए और आईडी उठ गई। फिर उसके बाद कौन सा डायलॉग बोले आपने पहले? उसके बाद बहुत सारे डायलॉग थे जिन पर मिलियन रीच गई। उसके बाद भाई वाला जो डायलॉग था वो इतना ज़्यादा हुआ कि उस डायलॉग में उसके तो बोल पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है अभी, पर वो इतना ज़्यादा हिट हो गया था कि उससे मेरी आईडी की रीच और इतने फॉलोवर्स आ गए बहुत ज़्यादा। जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, वही है वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो मतलब इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, मैं अगर नाम लेऊँ तो उनमें से 1-2 का नाम बताओ, किस तरह आपका थॉट रहेगा? पहले विशाखा जाटनी। विशाखा जाटनी के आइज़ एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लड़की के। जो बात है क्वालिटी है बंदी में, क्योंकि मैंने देखा है इतनी कंट्रोवर्सी चलती हैं इन्फ्लुएंसर्स में। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम, ज़्यादातर गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा वालों की बहुत ज़्यादा चल रही है। बट हाँ उस बंदी में जो है, जो क्वालिटी है बंदी में, वो है। मिस जाटनी, मिस जाटनी दबंग है बंदी, दबंग है। मतलब जो होता है ना सीधा पंगे लेने वाला, बस लेना है, जो होगा देखा जाएगा, वो उन लोगों में से है वो। खुशी बालियान, खुशी बालियान मुझे लगा पहले तो मैंने कहा ये बच्ची है पर अब सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके, सॉन्ग्स कर रही है वो। आई थिंक 2-3 सॉन्ग्स आ गए उसके रेगुलर, अच्छी चल रही है बंदी की। एक नहीं 2 आइडिया है। पब्लिक ऐसे बोल रही भाई, नीचे कमेंट कर रहे हैं भाई खुशी बालियान की बेबे लग गए। खुशी बालियान की एक भूमि भी है, मुझे उसकी भी बोलते हैं, भूमि ऑफिशियल करके आई है, उसका भी साइड फेस मुझसे मिलता है, पर दोनों अच्छी हैं। ओके, तो मतलब विशाली चौधरी के बारे में क्या कहना? विशाली चौधरी मैंने शायद नहीं देखा। हिमांशी चौधरी, हिमांशी भी ठीक है, सब सही है। ओके, मतलब कंट्रोवर्सी अपने इन्फ्लुएंसर में क्यों होता है, किस रीजन कारण हुआ? या तो कह सकते हैं वो उनकी बजेगी फॉलोअर्स के ऊपर। वो लाइव आते हैं, नहीं फिर खुद वो बातचीत करके तो नहीं करते कंट्रोवर्सी? नहीं, खुद बातचीत करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। या तो उनके पहले ही पंगे हुए होते हैं, जो वो लाइव पे आके उसकी भसड़ मचा देते हैं। तो वो लाइव पे भसड़ मची, फिर 4 बंदे और उलझेंगे और फिर वो बाहर भसड़ मचेगी। वो और कुछ है और कुछ नहीं है। वो उनके पर्सनल मैटर फिर वो वहाँ के रिलीज़ करते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर वो लाइव आके बंदों को टाइम देते कि हम 10 बजे लाइव आएंगे और 10 बजे बताएंगे क्या थी सच्चाई। वो बात थी और कुछ नहीं है। आपकी एज कितनी होगी? मेरी 19 में कदम रख दिया है। ओके, तो बर्थडे कब का था आपका? 20 फ़ैब। 25 का, तो नेक्स्ट फैब में मिलेंगे हम जल्दी। हाँ, नेक्स्ट फैब में मिलेंगे। 20 के हो जाएगा नहीं? हाँ। तो मतलब ये इतनी फैन फॉलोइंग हो गई आपकी, नीचे कमेंट आम भाई दिल भी भेजे हैं, प्रपोज भी करा है, लाइव कोई प्रपोज किया किसी ने? नहीं, लाइव मुझे किसी ने। चाहते हो कोई करे? मैं चाहती भी नहीं हूँ नहीं चाहती मैं प्रपोज। ऐसे दिल तोड़ोगे मतलब आस लेकर बंदा, मतलब आस लेके क्या मतलब, होता क्या है आज के टाइम में, सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं होता। नहीं फिर भी मतलब मान लो प्रपोज के लिए आएगा, आप क्या वो देखोगे भाई क्वालिटी होनी चाहिए बंदा? 2 सेकंड में बंदा क्या क्वालिटी देख लेगा? दिखने में तो होता ना, मतलब दिखने ना दिखने, हाइट, नाक, नकश से कोई फर्क नहीं। वो ऐसे बोलेगा ना, मुझे एक बार समझो परखो, टाइम दो मेरे को। आप 10 दिन दोगे उसको, 10 दिन में भी कोई नहीं समझ सकता किसी को भी। ओके,
तो मतलब कई साल लग जाती है बंदे को समझने में, और उसकी बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, उसकी मतलब आदत की, उसका बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ, वो चीज़ बुरे वक्त पे पता चलेगी या फिर जब तुम पे आफत पड़ेगी जब पता चलेगी, या तुमको गुस्सा आ रहा होगा। जब बंदे के साथ तुम रिलेशनशिप में आते हो तो उसका गुस्सा, उसकी हर चीज़ तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है। बट करनी तो पड़ती, फिर दिल टूट जाएगा ना, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब दिल किस किस का जोड़ेंगे। नहीं फिर भी ऐसे फिट बॉडी वाला चाहिए, नॉर्मली स्लिम चाहिए। बंदा बिहेवियर का अच्छा हो। बिहेवियर का तो पता नहीं लगता ना स्टार्टिंग में, उसको परखने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपने भी। हाँ वो ठीक है, बट ठीक हो, फिट हो, सही हो, मतलब सही हो सब कुछ, बस नॉर्मल हो, ना ज़्यादा सोने की चाह ना ज़्यादा बुंडे की, वही बात है, ज़्यादा सोना भी दुख दे जा और बुंडा भी दुख दे जा, तो ठीक है। जो बुंडा की तो गणी सुतरी सुतरी छोरी सेट है, वो तो उनके नसीब है। उनके नसीब है वो बात। मतलब आप सुतरिया माँ हो ना, मैं ना कहती कि मैं सुंदरी माँ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहती, मैं जैसी हूँ। किसी को पसंद है ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ना मुझे सुतरा बनना, ना मुझे बुंडा बनना, मैं जैसी हूँ, जैसी भगवान ने दे दी। मेरी मम्मी को बस खुश है, मेरी मम्मी भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। तो आप लव मैरिज करोगे या अरेंज? वो तो जो किस्मत में लिख रही होगी। पर लव, आई थिंक लव तो होगी जब जब मेरी किसी से बनेगी। मेरी बनती नहीं है किसी से भी। मैंने कोशिश भी नहीं की, ना मैं चाहती है सब कुछ। कब करोगे कोशिश? अभी तो मेरा पूरा कॉलेज पड़ा है। कॉलेज में होता है ना ये काम? कॉलेज में होता है, पर मेरे माइंड सेट है कि मैं कॉलेज में किसी से मतलब ना रखूं, क्योंकि कॉलेज में भी कंट्रोवर्सीज होती हैं। लड़के और लड़की, आई थिंक मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा करती हैं लड़कों के पीछे। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस भसड़ में मचूं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ देखना है, अपने गोल्स। चोटी पाड़ लें एक दूसरे की छोरे की। वो चोटी पाड़ो या कुछ भी करो, वो उनकी मर्जी है, पर मुझे अपने गोल्स देखना है अभी। बिल्कुल। तो आपने बोला अपने आप को परखना चाहिए, तो अपने आप को आप खुद परख रहे हो, अपने आप की 2 गुड हैबिट बताओ। मेरी गुड हैबिट, पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ। बना लेते हो? हाँ, मैं बना लेती हूँ, खैर सिकल से पता नहीं चलता। और मतलब दूसरी, कोई सी ऐसी डिश मतलब या साग सब्जी या चीज़ मैं बहुत बढ़िया तरीके से बना खाओगे तो आंगली चटती रह जाओ। पनीर बिकॉज मेरा फेवरेट है, तो मुंह से दिल लगा के सबका फेवरेट है। मुंह से दिल लगा के बनाती हूँ, तो वो मेरा फेवरेट है। बिल्कुल भाई, घर पे चलेंगे खाएंगे इसके हाथ का। ज़रूर। और दूसरी गुड हैबिट मेरी ये है कि मैं बहुत जल्दी, या तो मैं इसे बैड भी कह सकती हूँ, इसे मैं गुड भी कह सकती हूँ, ये 50-50 है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और मैं बहुत जल्दी दूसरों से अटैच हो जाती हूँ। चाहे अगर कोई मुझसे एक दिन मिल ले, फिर मैं उस बंदे से अटैच हो जाती हूँ। और ये मेरी बैड हैबिट भी है कि मुझे नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी बंदे के जाने में, पर मैं बहुत जल्दी अटैच होता है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, मुझे बात बात पे रोना आता है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा। 2 बैड बता दो फिर। 2 बैड ये है, मैं रात को लेट सोती हूँ जो कि मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह लेट ही उठती हूँ, जो कि मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए। मुझे बहुत डांट पड़ती है इस बात पे घर पे बहुत ज़्यादा। और मैं फ़ोन ज़्यादा चलाती हूँ, पर उससे मेरा काम नहीं चलता। की तो सभी की आदत सी हो गया। उसकी तो आदत है, उसकी तो एडिक्शन है एक, कि वो नहीं छूट सकती। और दूसरी है, मेरा पढ़ने में कम ध्यान है। कॉलेज में दाखिला भी ले लिया? हाँ ले लिया, वो ज़बरदस्ती लिया, पर ध्यान तो कहीं और जा रहा है। ध्यान कहीं और जा रहा है वीडियो वगैरह में, बट वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड। भाई छोटी उम्र में पैसे कमा रहे, क्या जरूरत है कॉलेज की? सब कुछ पैसा नहीं होता बट आज के टाइम में है ना, कलयुग में बंदे को ऐसा होना चाहिए कि अगर क्वालिफिकेशन में बात आए तो भी वो ऊपर रहे, और अगर पैसे कमाने में बात आए तो भी वो ऊपर रहे। बंदा वही अच्छा है, दोनों चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन कभी बट नहीं सकती। जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा सब कुछ हो जाएगा, पर क्वालिफिकेशन तुम्हारी कभी नहीं छीन सकती। पैसा छीन जाएगा, और सीधी सी बात है, कोई हाथ पे की लेके जा सके, नसीब की लेके नहीं जा सकता। क्या बात है। आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? एज अ बेस्ट इन्फ्लुएंसर। बस फिर भी इन्फ्लुएंसर ही रहोगे? हाँ, इन्फ्लुएंसर का ही है, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का शौक नहीं है, और मुझे नहीं है मन कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ या फिर मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि और हरियाणवी सॉन्ग की जो बात आती है, मेरे को बहुत कमेंट्स करते हैं कि मैम आप सॉन्ग कर लो, आप ये कर लो। उसका ये है कि मेरा मन नहीं करता हरियाणवी सॉन्ग करने का, क्योंकि उनकी शूटिंग का मुझे बड़ा बेकार मामला लगता है। नहीं, अब तो चेंज हो गया, पहले से। अब चेंज हो रहा है, पर फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, अगर सोच रही बात चल रही है, अगर होता है। किस कारण नहीं लगता आपको, वही बताओ भाई।
लोकेशन पे खाना नहीं देते या फिर टाइम ज़्यादा लेते हैं या फिर पैसे नहीं देते? वो तो मुझे नहीं पता। और हरियाणवी वालों का बजट भी थोड़ा कम ही रहता है। अब तो फुल है, पैर तो रखो। फुल का तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक कि मुझे पता चल रहा है वो उनका कम ही रहता है हमेशा। अच्छा, ये बात तो चलेगी हरियाणा इंडस्ट्री में। सॉन्ग तो सुनते होगे आप। कौन सा फेवरेट सिंगर है या सॉन्ग आपका फिलहाल? सिंगर तो देखो, हरियाणवी का सिंगर कोई और होता है और स्टाइलिंग करने वाले कोई और होता है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे हरियाणवी सिंगर्स का कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ सॉन्ग सुनने से मतलब है, और सॉन्ग की बीट जहाँ मैच हुई और वहाँ लगा कि हाँ सॉन्ग अच्छा है, बस दैट्स इट। और अभी प्रांजल दहिया के जितने भी आए हैं, जो सारे आए हैं, वो मुझे प्रांजल दहिया की ज़्यादा सुनती हूँ मैं। बट हरियाणा इंडस्ट्री में एक दिक्कत है, क्रेडिट कोई और ले जाए, मेहनत कोई और करे है। क्योंकि सही बात बोल रही है, मॉडल आवा है उती सोचा सिंगर है यू भाई, सिंगर पाछा रह लिया है, पता नहीं लगता ना। ओके, तो स्कूल में नालायक थे या फिर एवरेज थे, इंटेलिजेंट? एवरेज थे। एवरेज थे, नालायक भी नहीं थे कि नालायक कह दे कि ये करते फिर रहे हैं वो। बीच वाले बेंच में नहीं, बीच वाले में तो बैठे रहे, तो बैक बेंचर ही हैं। रहे बैक बेंचर ही हैं, पर हाँ एवरेज आए हैं पढ़ने में भी, और सब चीज़ में एवरेज ही रहा। ना कभी सोचा कि मैं टॉप करूँ, मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि तुम अपने माइंड से जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ तुम्हारे पास होगी। पर मैंने मैनिफेस्ट ही नहीं करी तो होगी कहाँ से? मैंने वो चीज़ करी नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था इतना। ठीक है, एवरेज चल रहा है ना, तो लूज़र में आना कि बंदे मेरे मुंह पे कह के जाएं कि यार कुछ करती है नहीं करती। तो मुझे लूज़र में भी नहीं आना था, और मुझे टॉप में आना ही नहीं था, कि मैं नहीं चाहती कि मैं हाईलाइट हूँ, कि मैं टॉप कर रही हूँ, फिर मुझे घर वाले धकेले कि तू अच्छी जा रही है। मुझे नहीं करना था, मेरा एवरेज चल रहा, तो एवरेज में ही मैंने खुश रखी। तो मतलब आपने मतलब इतनी फैन फॉलोइंग हो रही है फिलहाल आपकी, हेटर्स भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं, हेटर्स को क्या कहना चाहिए? हेटर्स को ये है, करते रहो, अपना काम चल रहा है, मतलब तुम्हारा काम नहीं चलेगा। नीचे गिराने का काम करते हैं ना। एट्स वो होती है ना आदत, एक की टांग पकड़ के खींचना, तो बस उनकी वही है और उनका वही काम है, तो वो करेंगे, और हमारा जो काम है हम वो अपना करेंगे। तो वो जो करना है उन्हें करते रहे, वो उनका काम है, हम काम से नहीं रोक सकते किसी को। सपोर्टर्स को ये है, मैं यहाँ तक हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से, वरना मैं शायद नहीं होती। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट वो चीज़ एक लेवल में ही ठीक लगती है। आगे बंदा मेरे पैरों में पड़ने लग जाए कि मैम फ़ोटो शूट करवा लो, वो करवा लो, मैम फ़ोटो करवा लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप आ रहे हो, आप आए, क्योंकि मैं हूँ और मैं कल किसी को देख रही हूँ, कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है मुझसे ज़्यादा है, तो मेरी हिम्मत नहीं होने की उसके पास जाने की। भाई मैं क्यों जाऊँ, एक मन में होता है, वो हिम्मत करके मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, मैं उसका वो कर रही हूँ, पर ऐसे किसी को लिपटना, क्योंकि सबकी एक फैमिली सिचुएशन होती है, और जाट फैमिली की तो इतनी बुरी है कि वो तो इतना दिमाग से ऊपर सोचते हैं कि उनकी तो मेंटलिटी अलग है। भाई स्वैग भी दिखाएंगे, पर अपनी इज्जत की भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ है। तो अपना सब कुछ सोचना पड़ता है। तो ज़िद करने की जो बात होती है ना, वहाँ पे मेरा माइंड ख़राब हो जाता है। हाँ, बहुत बुरे वाला। अच्छा, आपकी नज़र में प्यार की क्या परिभाषा है? प्यार की ये है, कोई अच्छा मिले तो संभाल लो, ना मिले तो भाई अपनी ज़िंदगी जैसी है गुजार लो। सच यही है, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। प्यार कलयुग चल रहा है, सतयुग में नहीं मिला किसी को, कलयुग में तो क्या मिलेगा, और फिर आगे तो ना जाने जिसको मिल गया वो भागड़ा, वो जिसको मिल गया वो भाग वाला है सच में। अच्छा, पैसा फेम दो चीज़ रखी है, उनमें से एक सिलेक्ट करना। पैसा और फेम? पैसा और फेम, देखो मेरा फेम है, क्योंकि फेम से पैसा आएगा। क्या बात है? फेम से पैसा आएगा तो मैं फेम को चूज़ करूँगी, पर पैसे की इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग है तो पैसा तो तुम पूरी ज़िंदगी कमाते रहोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर गर्ल्स, तो उनमें से मतलब अपने आप में क्या ऐसी बात है भाई उनसे अलग लग रहे हो आप? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जनता को पता होगी कि मैं क्यों अलग लग रही हूँ। पर हाँ ठीक है, जो मेरे में टैलेंट है मैं अपना दिखा रही हूँ, दूसरे अपना दिखा रहे हैं, तो है किसी में कुछ ना कुछ तो है, बिना कुछ हुए तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस चीज़ का घमंड भी नहीं है कि हाँ भाई मेरे में कुछ है कि तू करके दिखा दे। भाई तू लगेगा ना, अपने मैनिफेस्ट करके लगेगा कि हाँ मुझे 500 के करने हैं तो करने हैं, तो वो 1 महीने में करके छोड़ देगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ सवाल हाँ या ना में जवाब देना आपने। भाई मैं गुस्से में गाली देती हूँ कभी 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 कभी। हाँ भाई ये तो पूछ नहीं सकते कौन सी गाली देती है, बट गाली जरूर देती है। हाँ लड़कियाँ ज़्यादा गाली देती हैं आज के टाइम में। हाँ दे देती है, ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा। मैं ठंड में नहीं नहाती हूँ, मैं डेली नहाती हूँ। हाँ है। हाँ और इन्फ्लुएंसर है जो लड़की, उनसे बहुत ज़्यादा जलती हूँ मैं। नहीं
मैं नहीं जलती नहीं जलती मैं तो ऑब्वियसली वीडियो देख लेती हूँ किसी की। आपकी फेवरेट चीज़ें जानेंगे, आपकी फेवरेट डिश क्या है? शाही पनीर विद बटर नान। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर? यूट्यूब में इतनी चलाती नहीं हूँ तो अभी तो कोई नहीं है, या एल्विश यादव की देख लेती हूँ। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट ब्रांड? ब्रांड की ऐसी बात है, ब्रांड जो अच्छा लगा वो ठीक है, बाकी हर चीज़ में अलग अलग ब्रांड है। वॉच में अलग हैं, शूज़ में अलग हैं, कपड़ों में अलग हैं, परफ्यूम्स में अलग हैं। तो वो मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं परफ्यूम ब्रांड के यूज़ करूँ या किसी चीज़ की। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, क्वालिटी के ऊपर बात है और प्राइसिंग के ऊपर बात है, जो मेरे बजट में वो चीज़ ठीक है मैं ले लूँगी। फेवरेट गड्डी? थार। मैं कुछ जैसे आपने, मैं कुछ बोलूँगा, आपने 3 चीज़ों के बारे में बताना, मतलब भाई 3 चीज़ें घर से बाहर निकलते हो लेके चलते हो। अच्छा, घर से बाहर निकल, मास्क, मेरा फ़ोन और मेरा क्लच, हाँ जिसमें कार्ड वगैरह होता है सब कुछ। 3 चीज़ें जो सोने से पहले करते हो। फेस वॉश, फ़ोन चार्जिंग पे और मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ बस। और उठने के बाद सुबह? फेस वॉश, ब्रश करते और फिर चाय पी ले। चाय के बिना काम नहीं चलता अपना। तो मतलब अपनी, आपकी खुद की क्या चीज़ पसंद है आपको, जब फिटनेस, स्माइल या वर्क? मेरी खुद की चीज़, मैं जैसी भी हूँ सारी अच्छी हूँ। अच्छा, कई बार क्या तो फैमिली का सपोर्ट मिला, बाहर दोस्तों का सपोर्ट मिला है, आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? दोस्त तो मेरे सर्कल, लड़कियाँ या लड़के? मतलब लड़के तो मैं मतलब जो मेरे जानने में दोनों ही हैं जो सही है, मेरे को लगते हैं कि हाँ अगर कुछ हो गया तो वो आ जाएंगे। बाकी मेरे को जितने भी हैं मेरे ऑलमोस्ट, या तो पहली बात तो मैं दोस्त बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ। मेरे गिने चुने 3 या 4 होंगे मुश्किल से, ज़्यादा भसड़ मचानी मुझसे आई ही नहीं और मचेगी भी नहीं कभी। बाकी मेरे गिने चुने यार हैं 2-3, सारे ही सपोर्टिव हैं सबसे ज़्यादा, और उनकी मम्मियाँ उनसे ज़्यादा, उनकी फैमिली उनसे ज़्यादा है। तो जी लास्ट में यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यूथ को ये मैसेज है, पंगे मत करो। पंगे मत करो कुछ मत। लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ भी मत करो भाई, सच में ये बहुत ज़्यादा केस हो रहा है रेप वगैरह का आजकल, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। बाकी तो ऑल साइड पंगे तो तुम करोगे, वो तो तुम प्रपोज तो कर सकते हैं। हाँ, प्रपोज तो कर। प्रपोज क्यों करना है किसी को, क्यों थोड़ा सा? अरे भाई दिल को अच्छी लगी ना लड़की, प्रपोज करो। प्रपोज करना तो उसके घर जाओ ना रिश्ते लेके। भाई डर मरवाएगी क्या? उसकी फैमिली देखेगी ना, बैकग्राउंड उसका। सिर्फ बंदे के साथ तो नहीं जिंदगी गुजारनी ना, फैमिली के साथ भी तो गुजारनी है। नहीं, फैमिली नहीं रहेगी ना साथ में, तो वही रहेगा बंदा ज़्यादा। साथ में रहे या ना रहे, बट रहना तो फैमिली के साथ भी है ना। बस तो फिर घर जाओ, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ, अपना काम बताओ, अपना सब कुछ बताओ, और जाके घर वालों को उस लड़की को क्यों करना है? सारा घर वाले के पास जाओ भाई, उनसे पूछो भाई आपकी लड़की पसंद है, हाथ में हाथ दे दो। हाँ, उन्हें पसंद है तो दे देंगे, लड़की से पूछ लो, घर वाले लड़की से पूछ लेंगे, पसंद तो हो गई बल्ले बल्ले, ना तो घर बैठो। क्यों छेड़ना किसी को? ना छेड़ने का नाम आएगा, ना प्रपोज करने का आएगा, सीधा रिश्ता लेके जाओ। दिल टूटेगा ना रोएगा, टूटेगा ना कुछ होगा। बिल्कुल। तो लास्ट में स्ट्रगल लाइफ चैनल के बारे में क्या कहना चाहो? बहुत दिक्कत हुई आपको यहाँ तक आने में। मैंने सारा रास्ता अच्छे से बताया था, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बिल्कुल, देख लो भाई इतनी केयरफुल लड़की है, बार बार कॉल करती रही, तंग तो हम तंग नहीं थे, मतलब फिर भी हमने था भाई कोई है हमारे, मतलब इंतज़ार कर रहा है, हमको पूछ रहा है बार बार कहाँ पे आ लिए, कहाँ पे आ लिए। तो आपको भी थैंक यू, इतना कीमती समय दिया, तो थैंक यू। बहुत दिन घुमा दिया मैंने आपको। काफ़ी दिन बाद मतलब टाइम निकाला है, तो आज धन्यवाद आपका। तो थैंक यू दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।